हरे कृष्णा, जय राधे। श्रोताओं, आज इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे पावन पर्व के बारे में जो प्रेम, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ राधा अष्टमी की। आइए जानते हैं राधा अष्टमी कब है और यह क्यों मनाई जाती है, और जानते हैं राधा अष्टमी के पर्व की पूजा विधि को। राधा अष्टमी वह दिन है जब श्री राधा जी का जन्म हुआ था। यह पर्व भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। राधा का अर्थ है भक्ति और प्रेम की परम सन्निकर्ष वाली शक्ति। अष्टमी का अर्थ है 8वीं तिथि, जो मिलाकर यह दिन अष्टमी तिथि में जन्मी राधा जी के प्रेम और भक्ति की असीम शक्ति को प्रकट करता है। राधा जी की भक्ति हमें यह सिखाती है कि अगर सच्चे प्रेम और श्रद्धा से कर्म किए जाए तो वह ईश्वर को अत्यंत प्रिय होते हैं। आइए श्रोताओं, जानते हैं कि कब है राधा अष्टमी। राधा अष्टमी तिथि का प्रारंभ 30 अगस्त शनिवार के दिन रात्रि 10:46 पर हो रहा है। इसी के साथ इसका समापन 31 अगस्त रविवार के दिन रात्रि 12:57 पर होगा। इसी प्रकार राधा अष्टमी का पर्व 31 अगस्त रविवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त प्राप्त हो रहा है 4:29 से 5:14 पर। श्रोताओं, इसी दिन से विशेष महालक्ष्मी व्रत का भी आरंभ हो रहा है। महालक्ष्मी व्रत को दुर्वा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। प्रातः काल का पूजा का समय इस दिन 4:51 से 5:59 पर प्राप्त हो रहा है। सूर्योदय का समय 5:59 पर है। सूर्यास्त इस दिन 6:44 पर होगा। अभिषेक करने का शुभ मुहूर्त दोपहर 11:05 से 1:38 पर प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो पूजा के लिए कुल अवधि हमें 2 घंटे 33 मिनट की प्राप्त हो रही है। इस दिन अनुराधा नक्षत्र शाम को 5:27 पर प्राप्त हो रहा है। अमृत काल का समय सुबह 5:48 से 7:35 पर प्राप्त हो रहा है। इस दिन भद्रा का आवास सुबह 5:59 से 11:54 तक का है। जब भद्रा धरती पर होती है तो वह समय पूजा के लिए उचित नहीं माना जाता, परंतु इस बार भद्रा का वास स्वर्ग लोक में रहेगा, इसलिए भद्रा अशुभ नहीं मानी जाएगी। राहु काल का समय शाम 5:08 से 6:44 के बीच का रहेगा। राधा रानी की पूजा आप शुभ मुहूर्त देखकर कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं किस प्रकार करें पूजा विधि। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि कर लें और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें और वहां पर एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। चौकी पर श्री राधा कृष्ण की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। इसके पश्चात व्रत का संकल्प लें। मैं राधा रानी की कृपा और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत एवं पूजा कर रही हूँ। फिर इसके पश्चात दीप जलाएं, धूप और बत्ती लगाएं। श्री कृष्ण और राधा रानी का स्मरण करते हुए उनकी पूजा उपासना करें। उन्हें पुष्प, चंदन, अक्षत, वस्त्र अर्पित करें। तुलसी दल अर्पित करें। श्री कृष्ण को तुलसी विशेष रूप से अर्पित की जाती है। पंचामृत का स्नान करवाएं। फल, मिष्ठान, पंचामृत का भोग लगाएं। विशेषकर माखन मिश्री अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसके पश्चात राधा कृष्ण मंत्र का जप करें। राधा कृष्णाय नमः। श्री राधा जी की स्तुति करें। गोविंद गोपाला भजन गाएं। पहले राधा जी की और फिर कृष्ण जी की आरती करें। सभी परिवार जन मिलकर कीर्तन करें। इस दिन प्राय महिलाएं और भक्त व्रत रखते हैं। दिन भर फलाहार और निर्जला व्रत करा जाता है। व्रत का पारण संध्या समय आरती और प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात किया जाता है। भक्तों, राधा अष्टमी पर राधा जी का जन्मोत्सव मनाने हेतु झूला झुलाने की भी परंपरा है। इस दिन रास लीला, कीर्तन और भजन का आयोजन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। आइए श्रोताओं, जानते हैं किस प्रकार की पूजा सामग्री राधा अष्टमी पर्व की पूजन के लिए उपयोग होने वाली है। गंगा जल, पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, पुष्पहार, तुलसी दल, चंदन, अक्षत, रोली, धूप, दीपक, कपूर, नैवेद्य, मिष्ठान, फल, पंचामृत। राधा जी के प्रिय वस्त्र लाल या पीले रंग के होने चाहिए। भजन कीर्तन के लिए गीत या श्लोक की पुस्तक रखें। यह सभी सामग्री आप पूजा अनुष्ठान के पूर्व एकत्रित करके रख लीजिए। राधे राधे। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। जय श्री राधा।